एक बार एक यशस्वी राजा ब्राह्मणों को महल के बहुत बड़े आंगन में भोजन करा रहा था। ठीक उसी समय एक चील अपने पंजों में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजर रही थी। तब पंजों में दबे सांप ने अपने बचाव के लिए चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। वहीं पर रसोइया ब्राह्मणों के लिए भोजन पका रहा था। किसी को जरा भी पता नहीं चला कि उस लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई है। अतः वे ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे उन सब की जहरीला खाना खाने से मृत्यु हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्राह्मण हत्या होने से उसे बहुत दुख और संताप हुआ। ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया था कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में लिखा जाएगा। राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या रसोइया जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है, या वह चील जो उस जहरीला सांप लिए राजा के ऊपर से गुजरी, या फिर वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। कुछ दिनों तक यह मामला यमराज की फाइल में अटका रहा। फिर कुछ समय पश्चात कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उसके राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, परंतु रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना अपना वहाँ पर। वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने यह शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु का पाप इस महिला के खाते में जाएगा और इसे पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका नहीं थी। तब यमराज ने कहा, देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही रसोइये को आनंद मिला, ना ही सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर रही उस महिला को जरूर आनंद मिला। साथ ही उस महिला को तो सच्चाई भी नहीं पता थी कि वास्तव में हुआ क्या था। बिना सच जाने वह राजा को कैसे दोषी ठहरा सकती है। इसलिए राजा के उस अनजान पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज भी जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। यह कष्ट कहीं और से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है। जो बुराई करते हैं हमारे खाते में ही ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए आज से ही संकल्प लें कि किसी के भी पाप कर्म का बखान बुरे भाव से कभी नहीं करेंगे, यानी किसी की भी बुराई चुगली कभी नहीं करनी है। लेकिन यदि फिर भी आपने ऐसा किया तो हमें इसका फल आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा।